एक आदमी ने एक परिवार को रस्सियों से बांधकर खतरनाक सांपों को पकड़ने के लिए खुले जंगल में छोड़ दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही जंगल का सबसे बड़ा एनाकोंडा उन्हें खाने आएगा, वह उसे अपने जाल में फंसाकर पकड़ लेगा। और सच में उस आदमी का प्लान बहुत मजबूत था, क्योंकि एनाकोंडा सच में आया और उन तीनों को अपने शरीर में लपेटकर खाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही एनाकोंडा ने उन पर हमला किया, आदमी ने जल्दी से उसे अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन एनाकोंडा आदमी की सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। उसने इतनी जोर से कोशिश की कि जाल टूट गया और वह जाल से आजाद हो गया। लेकिन इस आदमी की एक गलती ने सबको खतरे में डाल दिया था। अब आजाद एनाकोंडा सबसे पहले उस आदमी को पकड़ता है। वह आदमी को अपने शरीर में लपेटकर उसकी हड्डियां तोड़ देता है और फिर उसे निगलने लगता है। इसी बीच उस परिवार के एक छोटे बच्चे ने किसी तरह अपने माता पिता की रस्सियां खोल दी और वहां से भागने लगा। इससे पहले कि एनाकोंडा दोबारा लौटता, वे तीनों जंगल के दूसरी तरफ पहुंच गए। लेकिन एनाकोंडा बहुत खतरनाक था। वह उनकी गंध का पीछा करते हुए फिर से उनके पास पहुंच जाता है। लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए माता पिता उसे एक खोखले लट्ठे के अंदर छिपा देते हैं ताकि वह सुरक्षित रहे। लेकिन एनाकोंडा बच्चे को देख लेता है और अचानक उस पर झपट पड़ता है। इस हमले में बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उसके पिता का एक पैर एनाकोंडा की पकड़ में आ जाता है। बच्चे की मां तुरंत एक छड़ी उठाती है और एनाकोंडा को मारना शुरू कर देती है, जिससे वह किसी तरह उसी दौरान अपने पति को छुड़ा लेती है। एनाकोंडा उस आदमी को उल्टी करके बाहर निकाल देता है, जिसे उसने पहले निगल लिया था। यह देखकर तीनों जोर जोर से चीखने लगते हैं और किसी तरह उस भयानक सांप से बचकर जंगल के बीच में भाग जाते हैं। लेकिन एनाकोंडा फिर भी उनका पीछा करना नहीं छोड़ता। लेकिन बच्चे की मां हिम्मत दिखाती है और एनाकोंडा का ध्यान अपनी ओर खींचती है। वह एक पेड़ के खोखले हिस्से में छिप जाती है। हालांकि वहां से फिसलने का खतरा बहुत ज्यादा था, लेकिन भूखे एनाकोंडा से खुद को बचाने के लिए वह इस दर्द और डर के साथ भाग जाती है। औरत दर्द सहती रही, क्योंकि एनाकोंडा को पता था कि औरत उसी पेड़ में छिपी है। इसलिए उसने पेड़ को लपेट लिया और जोर से दबाने लगा, जिससे औरत सीधे नीचे गिर गई और वहां से भागकर अपने परिवार के पास पहुंच गई। अब जब तीनों एक साथ होते हैं तो एनाकोंडा फिर से हमला करने आता है और उन सबको निगलने ही वाला होता है। तभी एक छोटा सा सांप एनाकोंडा पर हमला करता है, लेकिन एनाकोंडा बिना किसी देरी के उसे टॉफी की तरह निगल जाता है। लेकिन उसके बाद वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। यह देखकर वह आदमी गुस्से में एक मोटी लकड़ी उठाता है और उसके मुंह में ठूंस देता है। दूसरी तरफ औरत भी हिम्मत दिखाती है और उसकी आंख में एक नुकीली लकड़ी घुसा देती है। दो जगह से इतना दर्द होने की वजह से एनाकोंडा वहां से चीखता हुआ भाग जाता है और इस तरह तीनों की जान बच जाती है।